स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर दिख रही है ये इस वीक बहुत ज़्यादा वायरल थी। वायरल होने का कारण था क्योंकि हमारे पास फ्री टाइम बहुत है और भारत के जो लोग हैं वो पॉर्न इंडस्ट्री से कुछ ज़्यादा ही लगाव रखते हैं, एडल्ट इंडस्ट्री से ज़्यादा ही लगाव रखते हैं। इसलिए हम कभी भी जब सर्च इंजन का नाम आता है पॉर्न इंडस्ट्री में तो भारत का नाम बहुत ऊपर होता है। अब ये जो तस्वीर है उसके आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में जो मोहतरमा है उनका नाम है केंड्रा लस्ट, जो कि यूएस की फेमस एडल्ट स्टार है। वहीं उनके राइट साइड में तस्वीर है, वो तस्वीर सोशल मीडिया पर इस नाम से वायरल की जा रही थी कि आसाम की एक फेमस मॉडल है और उन्होंने जो अमेरिकी एडल्ट स्टार है उनके साथ हाथ मिला लिया है और अमेरिकी पॉर्न इंडस्ट्री में अपना कदम रख दिया है और उस इंडस्ट्री को इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। जिसके बाद इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कई ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए, 1 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो गए और फोटोज पे लाइक, इन्होंने भी बहुत सारे फोटोज डाले गए इनके प्रोफाइल में और इस पर कई मीडिया हाउसेस ने खबर भी कर दी, बहुत सारे लोगों ने इस पर खबर चला दी। लेकिन अब जो सच्चाई निकलकर सामने आई है वो सबको हैरान कर देगी। सच्चाई ये थी कि इस नाम की कोई मॉडल थी ही नहीं, ना किसी मॉडल ने पॉर्न इंडस्ट्री में कदम रखा था, ना किसी यूएसए की एडल्ट इंडस्ट्री में उसने शिरकत की, ऐसी कोई चीज नहीं हुई। एक एक्स बॉयफ्रेंड ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फेक प्रोफाइल बनाई, फेक फोटो बनाई, वो भी एआई के हेल्प से। एक इंस्टाग्राम पे फेक पेज बनाया, फेक फोटो डालने लगा और दिन पर दिन वो वायरल होते गया और लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया। कई मीडिया संस्थानों ने इस पर तो खबर भी बना दी और इतना ज्यादा वायरल हो गया कि जिस लड़की के नाम पे ये प्रोफाइल बनाई गई उसके भाई ने ये सब चीजें देख ली। उसने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। आसाम पुलिस में जब कंप्लेंट दर्ज कराई, पुलिस इन्वेस्टिगेट की तो पुलिस को पता चला ये तो एक्स बॉयफ्रेंड है जिसने ये फेक तस्वीरें बनाई हैं और प्रोफाइल बनाकर पैसे भी कमा रहा था और उसके जाल में हजारों लोग फंस गए। हजारों लोग फंस क्या गए, हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट का साधन मतलब इसी को समझा जाता है और हर दूसरा आदमी से सर्च करने लगा। आप गूगल हिस्ट्री देखेंगे तो उस लड़की का नाम और आगे उसकी वायरल वीडियो गूगल पे तमाम तरह के ट्रेंड चलने लगे। ये नाम को लोगों ने बहुत ज्यादा सर्च करना शुरू कर दिया। लोगों के पास समय इतना ज्यादा है कि लोग इस तरह की चीजों पे जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और लेकिन इसमें जिम्मेदारी बनती है हर दूसरे शख्स की जो कि इस तरह के फेक चीजों पे इजीली ट्रैप हो जाता है। एआई एक तरह से कहा जाता है कि हमारा फ्यूचर है, लेकिन एआई इतना डेंजरस है और उसके ट्रैप में लोग इतने इजीली फंस जाते हैं, ये स्टोरी से पता चल रहा है। तो क्या है ये पूरी स्टोरी, डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। सोशल मीडिया पे एक प्रोफाइल आई जिसका नाम था बेबी डॉल आर्ची और उस प्रोफाइल में खास क्या था? उस प्रोफाइल में खास ये था कि एक एडल्ट स्टार है अमेरिका की, बड़ा फेमस नाम है केंड्रा लस्ट और उनके साथ एक और तस्वीर आई जो तस्वीर बताई जा रही थी आसाम की एक मॉडल है और उन्होंने पॉर्न इंडस्ट्री में अपना कदम रख लिया है और एडल्ट इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली है अमेरिका की। जिसके बाद सोशल मीडिया पे एक तरह से बाढ़ आ गई इस फोटो की, हर जगह ये फोटो वायरल होने लगी। हर कोई ये पोस्ट करने लगा कि आसाम की लड़की जा रही है यूएस की पॉर्न इंडस्ट्री में, तरह तरह की बातें शुरू हो गई। लेकिन बिना सच्चाई जाने इस पेज को बहुत सारे लोगों ने फॉलो कर लिया। 1 मिलियन फॉलोवर्स आ गए इसके इंस्टाग्राम पे, इसके फोटोज पे खबरें बनने लगी। बहुत सारी मीडिया संस्थानों ने इस पर खबर बना दी कि आसाम की एक लड़की यूएसए की एडल्ट इंडस्ट्री ज्वाइन कर रही है। कई फोटो और वायरल होने लगे, फोटोज पे मिलियन लाइक्स आने लगे, 10 लाइक, 5 लाख लाइक्स, इस तरह के कमेंट्स। और इसी बीच सोशल मीडिया पे उसी फेक प्रोफाइल से जो बेबी डॉल आर्ची है उसको ब्लू टिक भी ले लिया गया और उसमें लिखा गया, एक पोस्ट डाला, फेक पोस्ट, ये भी फेक पोस्ट था कि मैं 25 लाख रुपए देकर वेश्यावृत्ति के दलदल से निकली हूं, प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट से निकली हूं बाहर। और उसने वो फेक स्टोरी पे भी बहुत सारे लोगों ने खबर कर दी, खबर चला भी दी। लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश की नहीं, किसी ने उस प्रोफाइल की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। क्या सच में इस नाम का कोई है आसाम में, कोई सच में इसमें इंडस्ट्री में जा रहा है? किसी ने बातचीत नहीं की। लेकिन सिर्फ एक सोशल मीडिया प्रोफाइल से लोगों ने इसे सच मान लिया और लोगों ने गूगल पे सर्च करना शुरू कर दिया। लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया, उस लड़की का नाम लिखा और आगे
उसकी वायरल वीडियोस, ओरिजिनल वीडियोस, तमाम तरह के सर्च शुरू कर दिए, क्योंकि लोगों के पास फुर्सत वाला समय बहुत ज़्यादा है और लोग एकमात्र एंटरटेनमेंट मानते पॉर्न को। भारत इसलिए हमेशा सर्च नंबर में हायर होता है, हमेशा पहले दूसरे पायदान पे होता है जब भी पॉर्न इंडस्ट्री की बात आती है वहाँ सर्च में। और लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी प्रोफाइल ही नकली बना दी गई थी, सब कुछ नकली था, AI फोटोज थे, सब कुछ था, लेकिन लोगों ने उसे सच मान लिया और लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया। अब एक शादीशुदा औरत जिसकी लाइफ अच्छी चल रही थी, उसके लाइफ में आप सोचिए क्या बीत रही होगी जब उसके इस तरह के फेक प्रोफाइल पर खबरें बनाई जा रही हैं, वो वीडियो वायरल हो रही हैं, फेक वीडियो वायरल हो रही हैं, तो उसका मेंटल स्टेटस क्या होगा। अब उसके जाके अब इतनी ज़्यादा चीज़ें वायरल हो गई तो वो लड़की के भाई ने आसाम पुलिस से कंप्लेंट रजिस्टर करवाई। कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया, IP एड्रेस जब इसका खंगाला गया तो पता चला ये जो IP एड्रेस है, ये जो सब कुछ है, ये प्रीतम बोरा नाम के शख्स का है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है खुद। पुलिस उस तक पहुंची तो वो रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहा था। रेंटेड अपार्टमेंट में पुलिस उसके गई तो पता चला कि वो वहाँ है ही नहीं। फिर पुलिस ने उसके बारे में और खोज पताई की तो पता चला कि वो कहीं और भागा है, फरार है। फिर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने जब उसे अरेस्ट कर लिया और जब उससे सच्चाई जानी तो आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये पढ़ा लिखा है और इसके साथ ही कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जो कि इसकी दोस्त थी, और बहुत जगह सोशल मीडिया पे ये क्लेम किया जा रहा है कि इसकी गर्लफ्रेंड थी और ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। इन लोगों का कुछ सालों बाद इनकी नई जमी, इनकी दोस्ती टूट गई, ये दोनों अलग रहने लगे। तो इसकी खुन्नस में इस लड़के ने उसकी फेक प्रोफाइल बनाई और उससे पैसे कमाने लगा। और उस लड़की की शादी हो चुकी है, वो अपनी अच्छी लाइफ जी रही है। उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसने उसकी फ़ोटोज़ निकाली, फ़ोटोज़ को AI टूल में जाके मॉर्फ किया और उसको इस तरह से बनाया कि लगे कि एकदम असली है। किसी को भी शक नहीं हुआ, हर किसी ने फ़ोटोज़ डालना शुरू कर दी। ट्विटर पे एक यादव जी हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी फ़ोटो डाल दी, बोली इसके वीडियो आ गए हैं, शूटिंग चल रही है, तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही थी। लोगों ने इसे सर्च करना शुरू कर दिया और वो फ़ोटो जो है एडल्ट स्टार के साथ वो वायरल हो गई। लेकिन उसकी सच्चाई पता चली कि इन्होंने 3-4 AI ऐप्स यूज़ किए और उस AI ऐप के ज़रिए इन्होंने ये फेक तस्वीरें बनाई। पुलिस ने अब इसे अरेस्ट कर लिया और BNS की धारा और जो IT एक्ट के तहत इसे अरेस्ट कर लिया गया है। इस पे सेक्शन 336A, 356(2), 74, 55, 294, 351(2) के तहत इस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। और सोचिए कितना सीरियस है, मतलब हम आज के समय में AI पहले तो कितना इजीली लोगों को बेवकूफ़ बना दे रहा है कि लोग हर उस तस्वीर को सच मान ले रहे हैं, क्योंकि तस्वीर में इतना परफेक्शन है, AI इतना परफेक्टली काम कर रहा है कि बहुत बार किसी के सामने वैसी तस्वीर आ जाए तो कोई भी पहली बार में तो ये विश्वास कर लेगा कि ये सच है। लेकिन मुझे लगता है कि हर सोशल मीडिया पे जो चीज़ दिख रही है उसके पीछे की सच्चाई खंगालने की ज़रूरत है, उसके पीछे का फैक्ट्स जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से आप अगर किसी भी सोशल मीडिया की चीज़ों को सच मान लोगे और उस पर यकीन कर लोगे तो ये तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और AI इतना ज़्यादा हानिकारक है, उसके लिए साइबर लॉ और स्ट्रिक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको अगर ऐसा कोई करता है तो सोचिए एक शादीशुदा महिला पर क्या बीत रही होगी जिसकी ये तस्वीरें वायरल की गई है और उसका नाम वायरल किया गया है, उसके नाम का सर्च वायरल किया गया है, तो उस पर क्या बीत रही होगी और उसकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी। तो पुलिस को इसका अच्छा इलाज करना चाहिए जो आरोपी पकड़ाया है, कि ये तालीम बने हर दूसरे शख्स के लिए जो ऐसे करने की हिमाकत रखता हो कि अगर वो ऐसा करेगा तो देखो क्या सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि इससे कि पुलिस को मॉनिटर करना होगा और लोगों को भी मॉनिटर करना होगा। ऐसे कोई फेक प्रोफाइल्स आपको लग रहा है, किसी में शक है, तो आप तुरंत पुलिस को रिपोर्ट कीजिए कि ऐसे ऐसे फेक प्रोफाइल है, मुझे लग रहा है किसी ने फेक बनाई है, तो आप उसकी कंप्लेंट कीजिए। और मीडिया संस्थानों को भी ये ध्यान देना होगा कि इस तरह की कोई खबरें आती है तो आप उस पर तुरंत खबर ना कीजिए, आप उसके पीछे का फैक्ट्स जानिए, आप उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए, आप जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ब्लू टिक लेना एक नॉर्मल चीज़ें हो गई है आज के टाइम पे। कोई भी पैसा देगा, कोई भी इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक ले लेगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और टेक्नोलॉजी के साथ हमें भी ध्यान रखना है कि इस टेक्नोलॉजी का कोई गलत यूज़ ना करें। और आजकल टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ ही ज़्यादा हो रहा है, काम की चीज़ों पे लोग कम ध्यान दे रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ढेर सारे कमेंट कीजिएगा। और ऐसी कोई चीज़ें दिखें तो आप खुद भी जागरूक बनिए, उस चीज़ों को रिपोर्ट कीजिए अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ें गलत है तो। और ऐसी अगर आपको कोई प्रोफाइल मिलती है आप मुझे बताइए, मैं भी चाहूँगा कि उसकी सच्चाई लोगों तक आए और किसी के ज़िंदगी में ऐसी उथल पुथल ना आए एक फेक फ़ोटो के चक्कर में, एक फेक प्रोफाइल के चक्कर में। तो दोस्तों ढेर सारे कमेंट कीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।